जय माँ संकटा, संकटा माँ व्रत कथा। इस प्रकार है, एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था, जवान। उसका नाम रामनाथ था। गरीबी थी, इस कारण वो परदेश चला गया कमाने। तो उसकी माँ दुखी रहने लगी, क्योंकि उसकी बहू उसे बहुत सताती थी। एक कुआं था बाहर, उसी पर बैठकर रोती थी। यही क्रम उसका लगा रहा। एक दिन की बात है, कुएं पर जब रो रही थी तो दिए की माँ नाम की एक स्त्री निकली और कहा, क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, क्यों, तुम मेरा दुख दूर करोगी? बोले, हाँ, क्यों नहीं। तब फिर बताया कि मुझे मेरी बहू बहुत सताती है। कहा कि यहीं निकट के जंगल में संकटा माँ निवास करती हैं, उन्हें अपना दुख सुना करके कष्ट से छुटकारा पा सकती हो। बहुत दयालु है वो। निसंतान को संतान, निर्धन को धन, निर्बल को बल, अभाग को भाग्य देती हैं, सौभाग्य देती हैं। विवाह नहीं होता तो जल्द हो जाता है, इच्छित वर मिलता है, रोग से रोगी मुक्त होता है, जो भी मन में कामना होती है वो सभी पूरी होती है। दिए की माँ से ऐसी बात सुनकर बुढ़िया जंगल गई। माँ के चरणों में मंदिर में दंडवत प्रणाम कर रोने लगी। संकटा माँ दया भाव से पूछने लगी, क्या बात है? कहा, हे माँ, आप तो सब जानती हो, कुछ छिपा नहीं है। माँ ने कहा, फिर भी बताओ तो। ऐसी बात सुनकर कहा, मेरा पुत्र विदेश परदेश कहीं गया है, वो है नहीं तो मुझे बहू बहुत सताती है, मैं इसीलिए रोती हूँ। बुढ़िया की दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माँ ने कहा, तुम घर जाकर संकटा माँ के लिए मेरे लिए मनौती मानो। यदि मेरा लड़का कुशल पूर्वक घर आएगा तो मैं उसकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके भोजन भी कराऊंगी। ऐसी बात सुनकर बुढ़िया अपने घर गई और शुक्रवार के दिन व्रत किया और फिर उद्यापन करने को सोचा। और जब बुढ़िया लड्डू बनाने लगी उद्यापन के लिए, तो विचित्र बात होती थी कि जब 7 बनाती तो वो 8 हो जाते। बुढ़िया बड़े असमंजस में थी, कहीं मेरी गलती तो नहीं या भूल हो रही है, अपने आप क्या कारण है। उसी समय वृद्धा स्त्री के रूप में माँ संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मेरे संकटा माँ के लिए सुहागिनों को भोजन कराने को निमंत्रित दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे अपने आप 8 होते हैं, क्या कारण है? बुढ़िया ने कहा कि क्या तुमने किसी बूढ़ी स्त्री को निमंत्रित किया है? बुढ़िया ने कहा, नहीं, लेकिन तुम कौन हो? संकटा माँ से बुढ़िया ने कहा कि फिर तुम ही मेरे घर आमंत्रित हो जाओ, तुम ही भोजन कर लो। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनी आई और बुढ़िया ने सबको लड्डू मिठाई भोजन कराया। और माँ की कृपा से फिर उधर रमानाथ के मन में तो बात आ गई थी कि चलता हूँ माँ और पत्नी से मिलता हूँ। और इधर पूजा पूरी हो रही थी कि उधर बेटा आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को मिली, लेकिन पूजा कर रही थी तो बोली, अभी जिमा कर सुहागिनों को आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन जब सुना तो स्वागत के लिए दौड़ पड़ी और पति ने जब देखा मेरी पत्नी आई है तो बड़ा खुश हुआ कि देखो ये मुझे कितना प्यार करती है, एक माँ को देखो। पूजा जब पूरी हो गई तो सुहागिनों को भोजन करा के जब सब अपने घर चली गई तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए आई। माँ के आने पर लड़के ने कहा, अभी तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए माता संकटा से मनौती मानी थी, पूरी हो गई थी। तुम 11 शुक्रवार मैंने व्रत किया था, आज उद्यापन था और तुम आ गए तो मैं पूजा बीच में कैसे छोड़ सकती थी। संकटा माँ की कृपा से लड़के के मन में पत्नी से मन ही हट गया। उसने कहा, माँ या तो ये रहेगी या तो मैं। माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें बड़ी तपस्या से पाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर गई और फिर एक जंगल में जा कर के पीपल का वृक्ष था बड़ा, उसी के नीचे बैठ के रो रही थी। उसी समय राजा उधर से जा रहा था। देखकर राजा ने कहा, क्यों रो रही हो? सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, रो मत, चलो चलते हैं। और फिर लेकर अपने महल में गया। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वो बड़ी खुश थी। घर जाकर राजा ने रानी से सारी कथा बताई और कहा, देखो आज से ये मेरी धर्म बहन है, इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर रमानाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया, लड्डू बांधकर रानी को न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे रबड़ी मलाई तो हजम नहीं होते, ये कठोर लड्डू कैसे हजम होंगे? माँ की अवहेलना कर दी।
खाने से इनकार कर दिया। संकटा माँ की कृपा से सुहागिनों को भोजन करते हुए उस स्त्री का पति लेने के लिए आ गया और जब देखा माँ की पूजा कर रहा है तो बड़ा खुश हुआ और संकटा माँ को हाथ जोड़कर कहा, देवी चलो घर चलते हैं, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, हे नाथ, ये सब प्रारब्ध से होता है। मिलकर माँ की सभी पूजा की। पूजा पूरी हुई तो दोनों पति पत्नी प्रसाद खा पीकर अपने घर जाने के लिए रवाना हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, जब हमें दुख पड़ा तो हमारे धर्म भाई मुझे लेकर आए। कदाचित तुम्हें कभी कष्ट ना पड़े, लेकिन पड़े तो हमारे घर जरूर आना। ऐसा कहकर अपने पति के साथ राजा के महल से चली गई। संकटा माँ का निरादर करने के कारण रानी पर माँ संकटा ने क्रोध किया और बहू के जाने के बाद उसका सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट होने लगा। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, पता नहीं तुम्हारी बहन कैसी थी, जब से वो चली गई है तब से सब नुकसान ही हो रहा है। रानी ने कहा राजा से कि वो जाते समय कह गई थी कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ा तो मैं यहाँ आई, और तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट अगर आ भी गया तो तुम मेरे घर निसंकोच भाव से आना, इसलिए अब हमें वहीं चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपने धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुमने हमारे साथ ऐसा क्या किया कि तुम्हारे आते ही सब विपत्ति आ गई, संपत्ति नष्ट हो गई, हम बहुत परेशान हैं। रानी की ऐसी दर्द भरी बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी करता धरता सब संकटा मैया हैं, उनके अतिरिक्त और है ही कौन। इसलिए हमारे अनुसार तो तुम भी संकटा मैया का व्रत करो, क्षमा याचना मांगो, उन्हीं की मान मनौती से सारा काम बनता है और तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा। कथनानुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति भाव से संकटा मैया का व्रत किया, सुहागिनों को भोजन कराया, भूल के लिए क्षमा मांगी। ऐसा करते ही माँ संकटा प्रसन्न हुई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों अपने घर जाओ, वहाँ जाकर भी मेरा व्रत अनुष्ठान करो, मंदिर बनवाओ, समर्थ हो और निमित्त सुहागिनों को भोजन कराओ। ऐसा करने से तुम्हारा राज्य तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चल पड़े। घर आकर स्वप्न के अनुसार सारे कार्य किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ समय सुधर गया और राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की तरह राज्य का सुख भोगने लगे। माता संकटा के इन भक्तों की कथा को जो भी सुनेगा, सुनाएगा और शुक्रवार के दिन व्रत करेगा, जगत जननी पराम्बा भगवती संकटा मैया उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। उसे कभी संकट का सामना करना नहीं पड़ेगा। उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये संकटा माँ का व्रत कथा जो भी सुनता है उसके जीवन में माँ की कृपा बनी रहती है। बोलो संकटा मैया की जय। संकटा माता व्रत कथा विधि इस प्रकार है। हर शुक्रवार को पहले दिन मुहूर्त में, शुभ दिन में इसको प्रारंभ करना चाहिए। अपनी मनोकामना को माँ को बताना चाहिए और स्त्री पुरुष बाल बच्चे सभी कर सकते हैं। जिसको जो भी चाहिए उस निमित्त माँ को सुना करके अपने मन में और किसी से कि हम किस लिए व्रत कर रहे हैं, क्या चाहिए, और किसी को नहीं बताना चाहिए। प्रातः सायंकाल स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा सुने, व्रत करें, माँ भगवती का नाम ले, संयम नियम व्रत का धर्म का पालन करें और फिर माँ को धूप दीप नैवेद्य आवाहन इत्यादि से प्रसन्न करें। कथा सुने। प्रसाद के लिए चावल का चूरा, लड्डू बनाना चाहिए। मिठाइयाँ, केला, संतरा आदि ऋतुफल जो भी संभव हो वो चढ़ाएं, भोग लगाएं। नारियल, सिंदूर, सौभाग्य द्रव्य, वस्त्र, धूप दीप, पुष्प, माला, दक्षिणा आदि चढ़ाकर माँ का पूजन करें। इसके पश्चात लाल रंग का फूल यदि मिले तो अति उत्तम, नहीं तो कोई भी ले सकते हैं। माँ का ध्यान करें। ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोदभूषितां सद्यः संकटतारिणीं गुणमयीं रक्तवर्णाशुभाम् अक्षस्रगजलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खगदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरूं च खड्गविधृतां चक्राभयाढ्यां पराम् अर्थात 10 भुजा 3 नेत्र से सुशोभित गुणमयी लाल वर्ण वाली शुभांगी, शीघ्र ही संकट नाशन, शुद्ध स्फटिक की माला, जलपूर्ण कलश, कमल पुष्प, शंख चक्र गदा शूल डमरू तलवार आदि से शोभायमान भगवती संकटा का ध्यान करना चाहिए। यदि कोई ऋतुकाल में हो, पूजा ना कर सकता हो तो अपने घर में किसी से पूजा कराए, लेकिन व्रत अवश्य करे। और एक
व्रत और भी वो कर ले, अगर 11 या 21, 7 जो भी मनौती मानी हो तो उसमें एक बढ़ाकर शुद्ध मन से शुद्धता में और कर लेना चाहिए, लेकिन बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। घर में किसी से पूजा पाठ करा लेना चाहिए। तो इस तरह से करने से माँ अवश्य ही प्रसन्न होती है। बोलो संकटा मैया की जय।